ज्ञान देने के लिए तो कबीर बोल रहे हैं 52 अरब ज्ञान हम बाका, 52 अरब ज्ञान हम बाका, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान जो है वो मैंने गुप्त ही रखा हुआ है। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी है, मूल ज्ञान अगर बाहर पड़ गया, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। जो बिचली पीढ़ी है, बिचली पीढ़ी कौन सी? 2020 वाली बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। तो जो हंस आने वाले हैं यहां पर अवतार कार्य करने के लिए, हंस किसको बोला जाता है? जो माया से बाहर है, जो मोती को चुनता है, जो दूध और पानी में से दूध पीता है, पानी को नीचे छोड़ता है, जिसको माया का पता है, वो हंस है। जिनको ये ज्ञान दिया जाएगा वो हंस है। जिनको ये समझ में आएगा कि वो हंस है, वो अपने आप को जानेंगे। तो जो हंस को जानेंगे तो क्या परमहंस को नहीं जानेंगे कि ये परमहंस है जो हमको हंस बना रहा है, ये हमको हमारी याद दिला रहा है कि अरे तुम भी तो मेरे जैसे हो, देख लो अपने आप को। लेकिन कुछ तो अलग होगा कि नहीं होगा? वो जागा है, आप सोए हो। तो ये बात को समझो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? वो बच्ची जो है उसने मान लिया, पिताजी ने बोल दिया कि वो तेरे मालिक है, तो वो अपना मालिक उसने चुन लिया। वो नागू ने, नागू यानी वो छोटी बच्ची, उसने चुन लिया परमात्मा को कि यही मेरा मालिक है। अब मालिक आएंगे, वो उनको धनी बोलती है। धनी का मतलब होता है स्वामी, यानी अपना पति। बोलती कि मेरे स्वामी आएंगे तब ये खाना खाएंगे। तो वो छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, वो मान जाती है अपना बाप जब बोलता है तो, क्योंकि बाप कौन है? संत है बाप भी। कोई ऐसा वैसा नहीं है उसका बाप, संत है जिसको सृष्टि के चराचर में भगवान दिख रहा है, एनलाइटन है। विठल बोल रहा है मेरी ये जो सब्जी तरकारी उगा रहा हूं, यही मेरा विठल है बोल रहा है। यानी सब्जी में भी मुझे भगवान दिखता है बोलते हैं। देखो क्या एनलाइटन का लेवल होगा उनका। ये लेवल है एनलाइटन की, 360 डिग्री की। ये भी समझो। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम ये 360 डिग्री में आए हैं, तो यहाँ की संतों की बात होगी ना। 720 डिग्री वाले किसी परमात्मा की बात बताऊंगा, देखो वो परमात्मा इधर कबीर नहीं समझ रहा है, वहां की बातें बताऊं। तो अपने आप से सवाल करो, मैं कौन, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा? और अगर मुझे ज्ञान मिल चुका है कि परमात्मा एक नहीं, परमात्मा भी अनंत है, अगर महापरम परमात्मा भी है, आद्य भी है, अनंत है, परमाद्य भी है, तो जानो। और कुछ नहीं होने की अवस्था मतलब सोना नहीं है, वही मुक्ति नहीं है। वो तो 8 घंटे सोते ही हो, 12 घंटे सोते ही हो, तो 12 घंटे तो अपने आप को समाधि में ही तो रखते हो। कहाँ रखते हो? तो कौन सी समाधि और साध लोगे? और क्या होगा? फिर से एक समाधि में जाओगे 35 लाख ईयर्स के लिए, और 35,000 बोलो उस लेवल, वो हिसाब से 35,000 साल बोलो या 35 लाख साल बोलो, सो जाओगे मुक्ति में। कौन सी मुक्ति? महाकाल वाली मुक्ति, ये विश्व वाली मुक्ति। क्या पा लिया? कुछ नहीं पाया। तो इसमें नहीं फंसना, ये सब चीज में। और ये ज्ञान लेते रहना। जब तक नहीं समझता है तो ये ज्ञान लेते रहो, क्योंकि ज्ञान लोगे तो ज्ञान से क्या होगा? सोचना शुरू कर दोगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि एक सोच होती है कि नहीं, इसके ऊपर तो है ही नहीं कुछ, हमको तो पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो मतलब नहीं ऐसा होता है क्या? तो हम सोचेंगे, करेंगे, रुकेंगे, देखेंगे क्या है, कितना है जन्म, मनुष्य जन्म कितना है। एक छोटा सा जन्म मिला है, फिर 50 साल का, 100 साल का जीवन भी पकड़ा तो 100 साल नींद में, 50 साल नींद में छोड़ दो। मैंने सब कुछ गणित पहले ही बता दिया है। तो मिलेंगे 20-30 साल। ये 20-30 साल में जो आए वो करो ना, जागो और जगाओ। मैंने J2 बोला है सबको, जागो और जगाओ। नहीं जागते हो, सो जाओ, सोकर चलो, क्योंकि वो लेके जाने ही वाला है। क्योंकि जबान से वो हटते हैं, वो नहीं हटता। वो कौन हटते हैं? जो माया में होते हैं। वो नहीं हटता अपनी जबान से। क्यों हटेगा? क्या जरूरत है उसको हटने की? एक बार बोल दिया, बात खत्म। इतने हैं तो है, और लाखों में है, ऐसा भी नहीं है थोड़े है। तो अनुभव से ज्ञान ले लो, ज्ञान से अनुभव ले लो। दोनों चीजें वैसा वर्षा है। अनुभव से ज्ञान ले लो, ज्ञान से अनुभव ले लो। ज्ञान से अनुभव का मतलब क्या हुआ?
पहले ज्ञान ले लो कि ये चीज ऐसी है क्या। अनुभव से क्या समझोगे कि हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, इन्होंने देख लिया है, एक लेवल तक इनको दिखाया गया है। सबको क्यों नहीं सब चीज दिखाई देती, कुछ लोगों का सवाल होता है। तो उन्होंने पिछले जन्मों में दादाजी के लिए कुछ किया नहीं है, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जब उनको चांस मिला था वो अपना रोल नहीं किए, वो अटके रहे। हाँ कैसे क्या ये इतना छोटा सा बच्चा आ गया, इसको कैसे हम गुरु मान ले। एक लंगोट पहन के आ गया हमारे सामने और हमारे इतने बूढ़े गुरु हो गए और वो बोल रहे कि आज से ये तुम्हारा अखाड़ा चलाएगा। इसको कैसे गुरु बोले हम लोग। इसको तो कुछ वेद का ज्ञान नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, ढंग से खड़ा भी नहीं है, गुरु के सामने आकड़ के खड़ा है, इसको इतना भी नहीं पता। अरे तुमको क्या पता वो सामने वाला कौन है, उसको कहा नियम में बिठा रहे हो कि उसने ऐसे ऐसे नियम फॉलो करने चाहिए। तुम कौन बोलने वाले हो उसको कि ये नियम फॉलो करो, मत करो ना। तुमको नहीं करने का है तो हट जाओ, मिलेगा ही उसका फल। तो ये जन्म में वो फल भोग रहे। जो पीछे पड़ गए वो पीछे पड़ गए, बात खत्म। जिन्होंने पहले आके पैर पकड़ लिए घर में है, जिन्होंने पहला विश्वास कर लिया खुल गई ये दृष्टिया, बात खत्म। सारे 108 की खुलेगी? बिल्कुल नहीं खुलेगी। मतलब ये मैं नहीं समझ लेना जिसकी खुल गई वो 108 में, गलत। वो सिर्फ क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग। वो आपके लिए रिकॉर्ड का काम कर रहा है, भोपू का काम कर रहा है। भोपू बजा बजा के बोलेगा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। जीसस क्राइस्ट का सब लोग बताते थे हमने देखा, जीसस ने मरे हुए आदमी को जिंदा किया। अरे तूने देखा तो स्वर्ग में तू होना चाहिए था, तू क्यों नहीं है स्वर्ग में? आज भी इधर ही भटक रहा है कुत्ता बिल्ली बन के। क्यों भटक रहा है फिर यहाँ पर? वो टाइम पे जीसस थे, समर्पण कर दिया था, वापस क्यों हट गए? दिखा दिया था ना चमत्कार। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा ऐसा दिखाएगा कि चमत्कार? जिसको तुम लोग चमत्कार बोल रहे हो उसके लिए तो वो दाया हाथ का खेल है। दाया बाया जो भी बोलो, नहीं तो कोई बोलेंगे देखो ये बाया हाथ का खेल होता है, ये दाया हाथ का बोल रहे हैं। तो इतना छोटा छोटा चीज में मिस्टेक मत पकड़ो, जो बोला जा रहा है वो समझने की कोशिश करो। और भगवान के लिए कोई दाया बाया नहीं होता, दाया बाया होता ही नहीं। ढाई आकर प्रेम के, तो ढाई आकर कौन से है प्रेम के? मैंने ज्ञानदान में बताया था, याद है कि किसी को ढाई आकर प्रेम के मैंने क्या बताए थे? कौन से है वो ढाई आकर? कोई बताना चाहेगा? पानी पी लेता हूं तब तक मैं। ठीक है, हर रोज हम लोग उसको लेके घूमते हैं। एक को बोलते हैं ईड़ा, एक को बोलते हैं पिंगला, और जो आदि होती है बीच में उसको बोलते हैं सुषुम्ना। सुना है कि नहीं सुना है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने? इससे पहले मैंने लोगों से भी पूछ रहा हूं, नहीं सुने हैं तो भी ठीक है सुन लो। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तो उसको आदि नाड़ी बोलते हैं और उसको ही आद्य नाड़ी बोलते हैं। आदि नाड़ी, आदि नाड़ी, आद्य नाड़ी। तो ये क्या है? कोडिंग है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है स्पिरिचुअल ज्ञानदान, तो उसमें आपको हकीकत और सच्चाई जाननी पड़ेगी हर चीज की। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीन चीजें जो है ना, इसको बोलते हैं ढाई आखर। क्या बोलते हैं? ढाई आखर प्रेम का। किसका है वो ढाई आखर? ये विश्व का नहीं। ये विश्व में जब आप पेट में थे तो श्वास नहीं थी, जब आपको उल्टा करके मार दिया तब पहली श्वास आई। ये पता है क्या? डॉक्टर से पूछ लेना कि पेट में मेरी नाक चल रही थी क्या? पेट में सब पूरा पानी था। वूम में, मां के गर्भ में जब थे तो पानी था। ये ढाई आखर प्रेम से मिला है आपको, ढाई आखर प्रेम का। पढ़े उसको, पढ़ो उसको, पढ़ो। किसको? आती है श्वास, जाती है श्वास। सो हम इसको पढ़ो बोला है। 360 डिग्री का ज्ञान ही बता रहा हूं अपने आप को जानने के लिए। नहीं तो बोलेगे दादाजी ये तो 360 का ज्ञान है। कोई सवाल और से और आएगा सतीश को, अरे दादाजी ने तो ये 360 डिग्री का ही ज्ञान बताया, ऊपर का क्या? इधर का गुरु का ज्ञान नहीं समझ रहे हो। गुरु चीज क्या होती है? ऊपर का ज्ञान क्या समझो और क्या समझाऊं?
यही बेसिक में नहीं समझ रहे हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, परमात्मा और गुरु। किसके पैर लगोगे? मैं अपने गुरु के। क्यों? गुरु ने तो परमात्मा दिखा दिया, नहीं तो मुझे क्या पता था 7 डिग्री क्या है, 720 क्या है, 1080 क्या है, 108 क्या, किसने बताया? बलिहारी गुरु आपके, जो गोविंद दियो बताए। ये तन विष की बेलड़ी, ये जो शरीर है विष की बेलड़ी है, विष की बेल। गुरु अमृत की खान। गुरु कौन है? अमृत की खान है, अमृत जो आपको अमर बनाएगा। अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। गुरु अमृत की खान। शीश कटे, सर कट जाए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश कटे और गुरु मिले, यहां शीश काट के मांगे है क्या? यहां पर गुरु पे ही उंगली उठाई जा रही है। शीश कटे और गुरु मिले, कौन सी परीक्षा ले ली इतनी बड़ी? सर काट के मांगा है। पंजाब में गुरु ने 5 लोगों को बोला कि सर काटने के लिए कितने तैयार हो? 5 लोग खड़े हो गए, हम काटेंगे, और काट दिया। पंज प्यारे बोलते हैं उनको, क्या? पंज प्यारे। वो 5 लोगों ने अपने सर काट लिए, उनके नाम से पंजाब हो गया। तो ऐसा बोला गया है कि सर काट के बताओ तो मुक्ति। छोटी छोटी चीजें होती है, उसमें भी ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो ये ऐसा। क्या कर रहे हो? अपने आप को जानो, छोड़ो सबको। दूसरों के लिए आए हो क्या यहाँ पर? अपने तरफ देखो। तुम अगर सही चल रहे हो, तुम्हारे पीछे कारवां बढ़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूं, कोई बोलेगा फिर ये यीशु ख्रिस्त मरे थे तो गिन के 40 लोग भी नहीं थे उनके पीछे, तो क्या गलत आदमी थे? नहीं, गलत आदमी नहीं थे, आदमी सही थे। समझने वाले गलत थे, समझ नहीं पाए उनको, जीसस को समझ नहीं पाए। बाद में तो पूरी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया उनको मानी। कब? जाने के बाद। अब जाने के बाद क्या? वो चूल्हा जलना खत्म हो गया, उसकी सिर्फ वहां पर क्या है? आंच है, आंच यानी गर्मी है। और उस पर रोटी सेकी जाएगी क्या? वो सामने था, वो अगर बोल दे हाँ चल तुझे स्वर्ग, तो स्वर्ग है। परमात्मा का पुत्र है, देने का अधिकारी है, वो स्वर्ग है। तो समझ जाओ, हर लोग समझ जाओ कि हम कौन से, अभी है क्या हम लोग वो जमाने में नहीं, तो ये जमाने में क्या चल रहा है? ज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसके पास में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा है। ये लोग क्या दादाजी, कर एक क्वेश्चन है दादाजी। ये 360 का ज्ञान परम मुक्ति के लिए लगेगा क्या दादाजी? अपने आप को जानने के लिए लगेगा। हाँ दादाजी, तो अपने आप को जानने के लिए लगेगा तो 360 डिग्री बहुत सारे हैं, बहुत से डायमेंशंस है, हर एक जगह डायमेंशंस है, तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा ना दादाजी नहीं, एक जानने बार के अपने आप लिए? को, नहीं 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 नहीं, एक बार अपने आप को जान लोगे ना, तो सामने कौन आया है ये हम्म, पता चल जाता है। हम्म, सामने पता चल जाता है ना कौन आया है, क्योंकि अभी पहचान नहीं रहे हैं ना लोग। अगर पहचान तो लेंगे तो छोड़ेंगे क्या? अपने आप को जान के परम मुक्ति और अपने आप को जानना दोनों का क्या कनेक्शन है दादाजी? रोल के लिए कनेक्शन है। अपने आप को जानोगे ना तो अपना रोल करोगे, जब तक रोल नहीं होगा वेटिंग लगती रहेगी, ये कनेक्शन है। हम्म, तो दादाजी, रोल तो ऑटोमेटिक ट्रिगर होते हैं ऐसा बोला था। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रिगर होंगे ना, लेकिन सहवास में रहेंगे तो ट्रिगर होंगे ना, कांटेक्ट में रहेंगे तो ट्रिगर होंगे ना। यानी एक सेंटेंस में, अध्यात्म लेने देने की चीज है, देने वाला सामने है, लेने वाला यस, लेने वाले है, तो लेने वाले ने यस, लेनी चाहिए। लेकिन लेने वाला अगर लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको ज्ञान दिया जा रहा है। तुम हो कौन, कहां से आए? ये 360 डिग्री का ज्ञान क्या, 720 डिग्री का ज्ञान क्या, 1080 का डिग्री का ज्ञान क्या? डीएनए का यस, मतलब सिर्फ इंसान होता है, इंसान। हम्म, परमात्मा की अभी डीएनए नहीं होता है, परमात्मा डीएनए यस, बनाने वाला होता है। यस, हाँ, कन्फ्यूशियस नाम का एक संत हुआ, कन्फ्यूशियस। तो वो जो बात करता था ना, सामने वाला समझता ही नहीं था, उसके नाम से ही कंफ्यूजन ये शब्द आया है, बहुत फेमस कंफ्यूजन, हुआ, कंफ्यूजन। तो कन्फ्यूशियस जो सेंट था ना, क्या बोलता है ना, सामने वाले के दिमाग में से निकल जाता, अरे ये बात कहना क्या चाह रहा है, इतना बातों को घुमा क्यों रहा है। तो ये मन को ना घुमा घुमा के ही मारते हैं, उसको चक्कर आती है, चक्कर। अगर इंसान के दिमाग को सब कुछ समझ में आ गया ना, तो वो क्या हो जाता है, शाणा। और हमारे यहाँ पे कहावत है, अति शाणा त्याचा बैल रिकामा, मतलब जो बहुत ज्यादा
शाना बनेगा, शाना यानी होशियार, अति होशियार। तो उसके बैल जो हो गए ना वो खाली जाएंगे, खाली का मतलब उनको सवारियां नहीं मिलेगी, उनको काम नहीं मिलेगा। तो ऐसे है, तो मैं आपको ना होशियार बनाऊंगा, लेकिन अति होशियार नहीं बनाऊंगा। 360 डिग्री आप एक बार जान लो, 360 डिग्री क्या है, 720 डिग्री क्या है। तो कर्म का खेल जो होता है वो 360 डिग्री तक चलता है, कि आपने अच्छे कर्म किए और बुरे कर्म किए। कर्म कहां तक चलता है? सिर्फ स्वर्ग और नर्क तक चलता है। स्वर्ग और नर्क, आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो कर्म करो अच्छे, आपको अगर नहीं अच्छे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। सारे ग्रंथों ने लिखा है, इस्लाम हो, बाइबल हो, कुरान हो, बुद्धिज्म हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। एग्री, स्वर्ग नर्क तक। लेकिन उसके आगे का जो है वो है तप पे, यानी जो मेडिटेशन करेगा, जो तप करेगा। इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे राक्षस, इतने सारे देवी देवता वो तप करते थे, तब करते थे, तब जाके उनको प्राप्ति होती थी। अब आप बोलोगे कि हमको क्या पता वो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वो भक्त प्रहलाद हुए कि नहीं हुए, नरसिंह अवतार हुआ है कि नहीं हुआ। अभी आप रामायण और महाभारत का भी दाखला दे रहे हो, तो उसमें भी ये सारी चीजें हैं कि ये तप करो, ये करो, वो करो, तप से ही ये होगा। यज्ञ हवन करते थे, उसमें से तप बनता था। तो ये सारा तप का खेल है आगे का, यानी स्वर्ग के आगे जाना है तो तप चाहिए। और ये आपने बोला ना कि अच्छे, मेरे को इतना समझता है कि ये जन्म में अच्छे कर्म करो, तो सर सवाल एक जन्म का नहीं होता, आपके करोड़ों जन्म के बाद में फिर से एक बार आपको इंसान का जन्म मिलता है, और उसमें बहुत थोड़ा सा देते हैं आपको भोगने के लिए। जैसे एक फिल्म बनती है 3 घंटे की, मतलब एक 3 घंटे की फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्में होती है। वैसे अपने भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानते, तो हमने यह मानने के लिए बोला ही नहीं, दिव्य दृष्टि ले लो और देख लो, बहुत सारे आपके जन्म हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। उसमें जाके देख लो कि कौन से कर्म की वजह से मुझे आज ये जन्म मिला। और अगर ये जन्म में भी मैं बहुत अच्छा 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 करता हूं, फिर भी आप देखोगे कि जो लोग अच्छी राह पर चल रहे हैं ना, उनके साथ में ज्यादा बुरा हो रहा है। तो वो बंदा भी बोलता है कि यार मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं तो बहुत धर्म के मार्ग से चलता हूं, या अच्छे कर्म, धर्म भी छोड़ दो, बहुत अच्छे कर्म से चलता हूं, लेकिन मेरे साथ में बुरा क्यों हो रहा है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। बीज बोया बबूल का, आम कहां से पाए। तो आपने कहीं जन्म पे या कहीं जगह पे वो बीज बोए, इसलिए। और अगर आप कोई बोलेगा कि नहीं एक ही जन्म होता है, तो भगवान बहुत पार्शियलिटी वाला हो गया। किसी को लूला लंगड़ा पैदा कर दिया, किसी को गोरा चिट्टा पैदा कर दिया, किसी को काला नाटा, किसी को ऊपर की जाति में पैदा कर दिया, क्योंकि ये तो सब कुछ भगवान ने बनाया बोलेंगे। तो किसी को फिर बोलेंगे नहीं समाज ने बना दिया जाति। तो अपने अपने हिसाब से ये नहीं चेंज होता। क्योंकि एक सोचो, आप नींद में जाते हो तो अपने हिसाब से नहीं जा सकते, नींद से उठते हो तो भी अपने हिसाब से नहीं उठ सकते। हाँ हमको लगता है, क्योंकि एक सिस्टम है हमारे अंदर, सब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट कॉन्शियस माइंड, ऐसे माइंड है हमारे। तो हमको लगता है कि हम उठे नींद से, हम नहीं उठते हैं सर। अगर नींद से हमको नहीं उठाया जाएगा ना, हम किससे बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं उठाया नींद से। तो हम ये चीज पे स्पिरिचुअलिटी फोकस करती है कि ये चीज पे देखो कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो, और क्या ये हकीकत की दुनिया है। इतने सारे सब ऋषि मुनियों ने लिख दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आप वेदों को झूठ बोल दो, फिर हर एक वेद बोल रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, एको हम बहुश्याम, नेति 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 नेति। मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं अकेला था, सब में बट गया, यानी सब में मैं ही हूं। क्या है फिर? ये सब स्पिरिचुअलिटी है। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि संसार करते करते स्पिरिचुअलिटी करो। अगर कोई संसार छोड़ के स्पिरिचुअलिटी कर रहा है तो वो उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना फ्री विल है, कैसे जीना कैसे नहीं जीना। क्योंकि सबको स्पिरिचुअलिटी की समझ होती नहीं है पहली चीज, और सबके लिए होती ही नहीं है। और एक स्टोरी में कितने कैरेक्टर ले सकते, डायरेक्टर तय करता है कि एक स्टोरी में कितने कैरेक्टर। वैसे एक अवतार कार्य में डिसाइडेड होता है कि कितने लोग होंगे। तो ये अवतार कार्य में 1,44,000 लोग डिसाइडेड है, डिसाइडेड। और ये रिटर्न है 108, ये फिगर डिसाइडेड है, रिटर्न है। क्योंकि लोग बोलते हैं कहीं पर भी लिखा नहीं है, कहां से उठा के लेके आए ये आंकड़े, तो देख लो भाई यहां से लेके आए हैं ये आंकड़े। तो इस तरीके से हर एक को बताया जाता है, हर एक को जगाया जाता है। सिर्फ जगाया नहीं जाता, उनको दिखाया भी जाता है ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो अगर ऐसे सवाल है, मतलब क्या आपको ये ज्ञान की जरूरत है सबको 360 डिग्री की, क्योंकि ये बेसिक सवाल है। अगर यही सवाल सॉल्व नहीं होते तो आगे के और क्या बताएंगे फिर। क्योंकि आपने बोला कि फ्यूचर की आप बात कर रहे हो कि 1.25 लाख साल बाद में ये होगा वो होगा, वो इस तरीके से बोला गया है कि जब सतयुग आता है तो इंसान की एवरेज एज 1 लाख साल की होती है। आप बोलोगे मैंने नहीं देखा, दृष्टि वालों को पूछ लो, उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है, सतयुग कैसा होता है।
स्वर्ग कैसे होता है, नर्क कैसे होता है, या आप कोशिश कर लो दिव्य दृष्टि के लिए। किसी ना किसी रूप में तो होंगे, कोई शक्ति तो है जो चला रही है, पूरा यूनिवर्स चला रही है। हाँ तो सिर्फ इतना पॉइंट है मेरा। हाँ तो ठीक है ना, फिर गलत क्या है उसमें? आपका पॉइंट सही है ना कोई शक्ति चला रही है, बराबर है। तो जो शक्ति को इंसान बनाना आता है, वो शक्ति को देवी देवता नहीं बनाना आता है क्या? और रही बात किसी ने देखा है क्या, तो दिव्य दृष्टि वाले देख रहे हैं ना। सगुण साकार निर्गुण निराकार की आप बात कर रहे हो ना, तो ये इस तरीके से है। जैसे हर एक डिपार्टमेंट में एक अपॉइंटमेंट होता है ना, वैसे ही ये अपॉइंटमेंट है। और जिनको ये एनलाइटन हुआ, जो ऋषि मुनियों को वो पता चला, उन्होंने वो वैसे वैसे लिखते आए। और दूसरी बात ये कि समझो आपके दादाजी को अगर किसी दृष्टि वाले ने देखा नहीं है आज तक, वो दिव्य दृष्टि लेके उनसे बात अगर कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कभी आपके दादाजी को देखा ही नहीं था, समझो वो गुजर गए हैं। सही है ना? तो दृष्टि वाले ये भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग 360 डिग्री में ज्यादा बात नहीं करते। हमारे अभी यही चर्चा चल रही थी कि 360 डिग्री पे इतनी बात क्यों, लेकिन सवाल होते हैं, मुझे पता है, हर एक के नए नए लोग होते हैं, इसके लिए तो ये 360 डिग्री की बात चल रही है। तो देवी देवता ऐसा नहीं है, देवी देवता है, आप अपने आंख से देख सकते हो। नहीं देखना है मत देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि उनको मानने के लिए देखो, हम बोल रहे हैं कि सृष्टि चलाने वाले ने, या जो भी ये शक्ति है, उसने ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, तो उसका क्रिएशन पहले देख लो ना, उसने क्रिएशन कैसे किया हुआ है। उनके जो सवाल है ना, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर कुछ अनबन होगी, लेकिन उनका अपना भी एक मत है, तो होने दो ना। लेकिन इससे क्या होता है ना कि उनकी जर्नी शुरू होगी आगे। अगर वो सच में इसमें उतर के देखेंगे, सच क्या झूठ क्या, मैं दिव्य दृष्टि लेके देखूंगा, क्योंकि मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की थी वो टाइम पे। तो वो अगर उसको सिर्फ बोलेंगे कि नहीं साइकोलॉजी है, हिप्नोटिज्म है, तो मैंने उनको क्यों नहीं हिप्नोटाइज किया फिर? अगर मैं इतना बड़ा हिप्नोटिस्ट हूं कि यहां बैठ के मोबाइल से उनके वाइफ की मैंने दिव्य दृष्टि खोल दी, तो मैं बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट हो गया, तो उनका क्यों नहीं किया? वो तो सामने आए थे मेरे तो इशारों पे नचाता था ना मैं किसी को भी। राइट, करेक्ट। तो ये हर एक की फ्री विल में रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक की फ्री विल की। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं हर एक की फ्री विल की रिस्पेक्ट करता हूँ। बात करना है करो, रुकना है रुको, जाना है जाओ, ऐसे ही बोलता हूँ ना मैं हमेशा। यही तरीका है ना मेरा बात करने का। हाँ, आप जो भी होगे ना क्वेश्चन, किसी भी ग्रंथ से ले लो, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, किसी भी लेवल का हो, जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा, एक्सपीरियंस कराया जाएगा। हिप्नोटिज्म बोलोगे तो उसका भी एक्सपीरियंस कराया जाएगा, लेकिन ये हिप्नोटिज्म नहीं है। हिप्नोटिज्म में सूचनाएं दी जाती है, उसके बाद में वो वैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पर आपको कुछ सूचना ही नहीं, आपको पूछा जाता है क्या देख रहे हो, और अगर उसकी इमेजिनेशन इतनी ही ग्रेट है कि जो देखा ही नहीं है वो देख के बता रहा है, तो मतलब समझ लेना क्या चीज है। ठीक है दादाजी, थैंक यू। क्योंकि जो भी है एकदम क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि कोई भी ग्रुप चलाना या कोई भी किसी लोगों को हैंडल करना इतनी आसान बात नहीं होती है। और ये बात से मैं एकदम 100% आपसे एग्री करता हूँ। हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। हम किसी को कुछ बोल दे और उसका वो कुछ और ही मतलब निकाले, क्योंकि टीचर तो पढ़ाता है सेम ही, लेकिन सामने वाला अपने अपने हिसाब से लेके अपने अपने परसेंटेज लाता है। तो इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर जानना है कि टीचर एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, तो उसके साथ रुको, उसके टच में रहो। टच में रहो का मतलब उससे कांटेक्ट बनाए रखो, उससे बात करो, उससे ज्ञान लो, तो समझ में आएगा कि क्या चीज चल रहा है यहाँ पे और क्या मिल सकता था। तो बाद में नहीं बोलना कि अरे यार मैंने मिस कर दिया। उसमें रहो कि ये बोल पाओ कि यस, आई हैव ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, मैंने पहचान लिया। तो आनंद करो। आनंद कब होगा? जब वो प्राप्ति होगी। सर अभी तो रिग्रेट कब होगा? जब वो प्राप्ति नहीं होगी। फिर आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री दादा जी।